नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सर्दी के मौसम में किडनी फेलियर पेशेंट को किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जिससे हमारी बॉडी में क्रिएटिनिन के लेवल, यूरिया के लेवल ना बढ़े। सर्दी के मौसम में हमारे खाने-पीने में बहुत बदलाव होता है, बाहर के मौसम में बहुत बदलाव होता है और ये टाइम एक किडनी फेलियर पेशेंट के लिए थोड़ा-सा चैलेंजिंग होता है। ये जो चैलेंजिंग है, ये जो कॉम्प्लिकेशन है, जो सर्दियों के मौसम में आती हैं, तो अगर आपके पास पूरी जानकारी है, तो उसको आप थोड़ा-सा कंट्रोल कर पाते हैं, कम कर पाते हैं। तो शुरुआत करते हैं चैलेंज नंबर 1 से, वो है बढ़ता हुआ क्रिएटिनिन लेवल। अब क्रिएटिनिन लेवल क्यों बढ़ रहा है, ये समझना आप सभी के लिए ज़रूरी भी हो जाता है कि सर्दी में क्यों ज़्यादा बढ़ता है। क्रिएटिनिन जो है वो हमारी मसल्स में बनता है। हमारी मसल्स में बनने वाला वो वेस्ट मटेरियल है। तो अगर किसी भी वजह से हमारी मसल्स के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ेगी तो क्रिएटिनिन की प्रोडक्शन भी बढ़ेगी। तो जब आपको ठंड लगती है तो आप क्या करते हो, मसल को स्टिफ करके बैठ जाते हो। तो जब हम मसल को स्टिफ करते हैं तो हमारी बॉडी में क्रिएटिनिन के लेवल्स बढ़ते हैं। जब हमें ठंड लगती है, हम ठुठुराते हैं, शिवरिंग होती है, तो क्रिएटिनिन के लेवल बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो आपने इसे कंट्रोल करने के लिए एक छोटा-सा काम करना है कि अपनी बॉडी को आपने अच्छी तरीके से वार्म रखना है। अब कैसे पता लगेगा कि मेरी बॉडी वार्म है या नहीं है? वो है आपके हाथ। अगर आपके हाथ गरम हैं, तो आपको ठंड नहीं लग रही। अगर आपके हाथ ठंडे हैं, उँगलियाँ ठंडी हैं, इसका मतलब है कि आपको ठंड लग रही है। तो जितने भी पेशेंट होते हैं किडनी फेलियर के, मैं उनको एडवाइस करता हूँ कि आप पैडेड जैकेट्स डालें, क्योंकि पैडेड जैकेट्स के अंदर हवा अंदर नहीं जा पाती है, अच्छी वार्म रहती हैं, लाइट वेट रहती हैं, तो पैडेड जैकेट्स बहुत हेल्पफुल रहती हैं। घर पर जब हैं तो अपने कमरे को जितना हो सके उतना गर्म रखने की कोशिश कीजिए जिससे आपको ठंड बिल्कुल भी ना लगे। दूसरी चीज़ जो आपने ध्यान रखनी होती है ठंड के मौसम में, वो है यूरिया के लेवल्स। हमारा खाना-पीना इतना बदल जाता है कि उसमें बहुत सारी बाहरी चीज़ें शुरू हो जाती हैं। जैसे हलवा, गाजर का हलवा हो या फिर किसी और चीज़ का हम ह मूँग दाल का हलवा जैसे हम खा रहे होते हैं, तो जब हम हलवा खाते हैं उसमें घी, तेल की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तली हुई चीज़ें खाने का बहुत मन करता है, कचौड़ियाँ खाने का बहुत मन करता है, पूड़ियाँ खाने का बहुत मन करता है। तो जब भी हम कोई भी तली हुई या भारी चीज़ खाते हैं तो हमारे लीवर में यूरिया ज़्यादा बनता है, क्योंकि यूरिया हमारी बॉडी में लीवर ही बनाता है। अगर हम कोई भारी चीज़ खा रहे हैं तो लीवर को ज़्यादा काम करना पड़ता है उस घी, तेल को ब्रेक डाउन करने के लिए और रिज़ल्ट क्या होता है कि ब्लड के अंदर यूरिया के लेवल्स बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो अगर आप सर्दी के मौसम में तला नहीं खाओगे, भारी सामान नहीं खाओगे, हलवा-वलवा नहीं खाओगे, तो यूरिया के बढ़ने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब तीसरी चीज़ जो हमने ध्यान रखनी होती है, वो है पोटेशियम। सर्दी के मौसम में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमारे आस-पास आ रही होती हैं, जिन्हें हमारा खाने का मन कर रहा होता है और उससे एक किडनी फेलियर पेशेंट को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है और खासकर हार्ट अटैक जैसी दिक्कत। उसमें सबसे बड़ा कसूरवार होता है वो है गुड़। सर्दी के मौसम में आप पूरे नॉर्थ इंडिया में देख लो कि गुड़ की आइटमें बढ़ जाती हैं। गुड़, गज्जक, रेवड़ी, ये सारी चीज़ें मार्केट में अवेलेबल आनी शुरू हो जाती है और पेशेंट का मन भी करता है क्योंकि इतने सालों से खा रहा होता है, उसका मन है कि मैं थोड़ी-सी और खा लूँ। मगर अगर आप किडनी फेलियर के पेशेंट हैं, तो आपने गुड़ या फिर गुड़ की बनी हुई कोई भी आइटम नहीं खानी, क्योंकि अगर इसे हम खाते हैं, तो हमारी बॉडी में पोटेशियम की मात्रा जंप करेगी, हमको हार्ट अटैक आ सकता है, हमें डायलिसिस करवाना पड़ सकता है। अब गुड़ से पोटेशियम कैसे बढ़ता है, उसको थोड़ा-सा जान लोगे तो आगे आपके लिए थोड़ा-सा आसान और हो जाएगा। आप सोचो कि गुड़ बनता कैसे है? गुड़ बनता है गन्ने से, तो हमने इतना बड़ा गन्ना लिया था, उसका जूस निकाला तो वो 1 कप या 1 डेढ़ कप निकलता है, 1 डेढ़ ग्लास के आसपास। उसको पकाया जाता है, पकाने के बाद इतना-सा गुड़ बनता है, यानी हमने एक गन्ने को इतने से गुड़ में कन्वर्ट कर दिया। तो इतने से गुड़ के अंदर पूरे गन्ने का पोटेशियम आ जाता है। तो अगर आप थोड़ी-सी मात्रा भी खाते हो गुड़ की, तो आप क्या देखते हो कि ब्लड के अंदर पोटेशियम के लेवल तेज़ी से जंप करने स्टार्ट कर जाते हैं। तो आपने गुड़ और गुड़ की बनी हुई चीज़ें नहीं खानी इसी वजह से। चौथी चीज़ जिनका हमें ध्यान रखना होता है वो है पत्तेदार सब्जियाँ। सब्जियाँ सर्दी के मौसम में कम हो जाती हैं और पत्तेदार सब्जियाँ पालक, बथुआ, मेथी, सरसों, ये बहुत मार्केट में अवेलेबल होना शुरू हो जाता है, जो मार्केट में वैसे भी थोड़ा चीपर रेट पर आता है, तो लोग ज़्यादा खाते भी हैं, बनाते भी हैं। सरसों का साग बन रहा है, मिक्स साग बन रहा है, बथुआ बहुत आ रहा है। अगर आपने ध्यान क्या रखना है कि अगर आप किडनी फेलियर के पेशेंट हो तो इन सब चीज़ों से पोटेशियम की मात्रा बढ़ सकती है। आपने ध्यान क्या रखना है कि आपने पत्तेदार सब्जियों का साग नहीं बनाना। जैसे हम सरसों का साग बनाते हैं, वो आप नहीं बना सकते। अगर आप मेथी की रोटी खाना चाहते हैं, खा सकते हैं, मगर मेथी का कोई साग बनाकर नहीं खा सकते, क्योंकि फ़र्क है मात्रा के अंदर। जब आप मेथी की रोटी बना रहे हैं तो उसमें एक चुटकी भर थोड़ा-सा, कितने पत्ते होंगे? 20, 25, 30, 50 इतने पत्ते ही आएँगे। मगर जब हम साग बनाते हैं तो कितना सारा, 1 किलो साग लेंगे, इतना पहिया में कन्वर्ट हो जाता है वो। तो वहाँ पे क्या होता है कि
पत्ते के अंदर जो पोटेशियम था वो कंसंट्रेट हो जाता है। इस वजह से पत्तेदार सब्जियों का साग और चटनियाँ मना होती है किडनी फेलियर पेशेंट को। अगर कम मात्रा में आप ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा मात्रा में लेंगे तो पोटेशियम वाली दिक्कत आएगी, हो सकता है कि आपको उसकी वजह से डायलिसिस भी करवाना पड़ जाए। तो इन चीज़ों से आप दूर रहेंगे तो काफ़ी बचाव हो जाता है सर्दी के मौसम में किडनी फेलियर पेशेंट के लिए। अगर आपके शरीर में दर्द हो रहा है, हड्डियों में दर्द हो रहा है, धूप सेक रहे हो फिर भी आपको आराम नहीं मिल रहा, तो आपने ध्यान के रखना है वो है विटामिन डी का। जितने भी पेशेंट होते हैं किडनी फेलियर उनके अंदर विटामिन डी की कमी देखने को मिलती है। क्यों मिलती है उसको हम जान लेते हैं। हम जानते हैं कि धूप से हमें विटामिन डी मिलता है, मगर धूप से जो विटामिन डी हमें मिलता है वो इनएक्टिव होता है, यानी वो काम के लायक नहीं होता। उसे काम के लायक बनाती है हमारी किडनीज़। अब किडनी है हमारी खराब, विटामिन डी तो बॉडी में है, बट वो काम नहीं कर रहा। अगर शरीर में विटामिन डी काम नहीं कर रहा तो हमारी हड्डियों पे कैल्शियम नहीं चिपक पाता, हमारी हड्डियाँ सॉफ्ट हो जाती हैं और वो पेन करना स्टार्ट करती है। हमारी मसल्स में पेन होना स्टार्ट हो जाता है। तो हमने क्या करना होता है कि अगर हमारी हड्डियों में, मसल्स में पेन हो रहा है, तो विटामिन डी हमें दूसरी फॉर्म में लेना होता है जिसका नाम है कैल्सिट्रोल। ये एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी होता है जिससे किडनी को एक्टिव नहीं करना होता। किडनी वाला जो पार्ट है वो बाईपास कर चुके हैं इसके अंदर। ये बॉडी में ईज़िली एब्ज़ॉर्ब हो जाता है और जो हड्डियों में दर्द है, मसल्स में पेन हो रहा है, जो सर्दियों में हो रहा है, उसमें ये आपके लिए लाभकारी होगा। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हो सर्दी के मौसम में तो किडनी पेशेंट की लाइफ में थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेशंस कम हो जाती हैं और यही मैं चाहता हूँ। तो अगर आप किडनी फेलियर के पेशेंट तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस चैनल पे जितनी भी वीडियोज़ हैं सबको एक बार देखो तो आपको बहुत अच्छा आइडिया मिल जाएगा कि किडनी किस तरह से काम करती है, किन-किन चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है। तो आपके लिए वहाँ से रिकवरी का पॉइंट बन जाता है, रिकवरी होनी शुरू हो जाती है। अब रिकवरी कैसे होती है, उसके लिए मैं चाहता हूँ कि पेशेंट से आप मिलें। मेरी बात सुनेंगे, विश्वास नहीं होगा, पेशेंट से मिलेंगे, आपको पूरा विश्वास होगा। मेरा नाम है राजेश मित्तल. I'm of 65 years of age and I belong to पंजाब. 3-4 साल पहले मैंने स्पाइन का ऑपरेशन करवाया था अपना. तब जो मेरे क्रेटिनॉन थे वो 3.9 के करीब आए थे. मैंने कोई नेफ्रोलॉजिस्ट है यहाँ पे, उनको कंसल्ट करा, उनकी मेडिसिन चलती रही तो कोई सेटिस्फेक्शन हुई नहीं. बच्चे भी मेरे काफ़ी घबरा गए. उसके बाद हमने साइंस संजीवनी कॉन्टैक्ट करा तो इनकी मेडिसिन शुरू हो गई. तो एक बार ये 3.9 से कम होके 2.4 हो गई. मैं यही कहना चाहता हूँ कि साइंस संजीवनी बहुत ही बढ़िया कंसर्न है. कोई किडनी पेशेंट अगर अपनी जीने की तमन्ना छोड़ चुका है किडनी के कारण तो कंसल्ट करे साइंस संजीवनी. मेरा नाम है राजेश मित्तल. I'm of 65 years of age and I belong to Punjab. Presently I'm staying with my elder son. He is a manager in some private company. 3-4 साल पहले मैंने स्पाइन का ऑपरेशन करवाया था अपना. तो तब जो मेरे क्रेटिनॉन थे वो 2 पॉइंट समथिंग थे, तो ये रिसीड करके 1.5 के ऊपर स्टेबल हो गए. तो उसके बाद सडनली ये 3.9 के करीब आए थे ये. तो देन मैंने कोई नेफ्रोलॉजिस्ट है यहाँ पे, उनको कंसल्ट करा, उनकी मेडिसिन चलती रही तो कोई सेटिस्फेक्शन हुई नहीं. ये मेरा बेटा गौरव जिसके बाद मैं रह रहा हूँ, बड़ा बेटा मेरा, इसने सर्च वगैरह करा था कुछ तो यूट्यूब पे. उसके बाद हमने साइंस संजीवनी कॉन्टैक्ट करा तो इनकी मेडिसिन शुरू हो गई. तो एक बार ये 3.9 से कम होके 2.4 हो गए. तो उसके बाद हमने ये कंटिन्यू रखी मेडिसिन और अब ये स्टेबल से ही चल रही है. अब अगर बढ़ते भी हैं तो पॉइंट्स में बढ़ते हैं, फिर कम हो जाते हैं, नेक्स्ट टाइम कम हो जाते हैं. मैं नीलम मित्तल हूँ और मेरे हस्बैंड राजेश मित्तल हैं. उनको कहीं से पता चला कि दवाई
जो है साइंस संजीवनी की काफ़ी इफ़ेक्टिव है, तो हमने वहाँ से ऑनलाइन दवाई मंगवाई और 1 महीना देखा और टेस्ट करवाया, तो हमें फ़र्क लगा। इस तरह हम अब तक रेगुलर दवाइयाँ लेते जा रहे हैं, मेरे हस्बैंड। और डॉक्टर शिवानी हमारी हफ्ते में 1 बार ज़रूर बात करती है और हमें टाइम टू टाइम गाइड करती रहती है। एक बार हमको बोला तो नहीं गया था कि डॉक्टर पुरु धवन को मिला जाए, लेकिन हम सोच रहे थे कि उनको भी मिला जाए, तो एक बार उनसे मिले, हमें बहुत अच्छा लगा। उन्होंने हमें तसल्ली दी कि आपकी जो प्रॉब्लम है धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगी। अब हमें लग रहा है कि ठीक होने जा रहे हैं। मेडिसिन अगर आदमी को कोई इफ़ेक्ट कर रही है, फ़ायदा कर रही है, तभी आदमी कंटिन्यू करता है, अदरवाइज़ तो आदमी छोड़ देता है। और मेरे को ठीक है, ये ठीक चल रही है। और सबसे बड़ी बात ये है कि आपके जो डॉक्टर्स हैं वो बहुत ही कोऑपरेटिव हैं। जब चाहे उनको फ़ोन करो, वो हमें अच्छे से ट्रीट करती हैं। वो बहुत ही बढ़िया है, वो मतलब कोऑपरेटिंग है बहुत। हम ये नहीं, किडनी की नहीं है, साइंस संजीवनी की मेडिसिन नहीं है। अगर हमें कोई और भी बीमारी है तो उसके बारे में भी हमें गाइड भी करती हैं और मेडिसिन भी प्रोवाइड बताती हैं। तो ये सबसे बड़ी बात। डॉक्टर पुरु धवन से भी मैं मिल के आया था, उन्होंने भी बढ़िया ट्रीट करा। उन्होंने मेरी एक एलोपैथी की मेडिसिन थी वो कम करवा दी, वो भी बड़ी कॉस्टली मेडिसिन थी, उसको बंद करने से मुझे कोई इफ़ेक्ट नहीं हुआ, ठीक हूँ मैं। वो किडनी की स्पेशल थी, वो कहते हैं इसको लेने की कोई ज़रूरत नहीं, वो बंद करवा दी उन्होंने। तो ये बेनिफिट है। आप ये बात सोचो कि एक आदमी रेगुलर मेडिसिन ले रहा है, अगर फ़ायदा हो रहा तो ले रहा ना। मैं यही कहना चाहता हूँ कि साइंस संजीवनी बहुत ही बढ़िया कंसर्न है। कोई किडनी पेशेंट अगर अपनी जीने की तमन्ना छोड़ चुका है किडनी के कारण, तो कंसल्ट करे साइंस संजीवनी।